हाय गाइस, मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी के एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं बीकॉम परस्यू किया है और आगे कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपने बीकॉम परस्यू किया है तो आज के वीडियो में उन सभी करियर ऑप्शंस के बारे में बताएंगे जो भी टॉप 10 करियर ऑप्शंस हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर यू कैन ऑप्ट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जी हाँ, सीए जिसे कहते हैं। एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ये, जो कि जिसमें कई सारी ट्रेनिंग्स और एग्जामिनेशंस इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपने कहीं ना कहीं पहले तो सबसे पहले बीकॉम परस्यू किया है तो सबसे पहले दिमाग में सीए ही आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट और टैक्सेशन और तमाम एडवाइजरी सर्विसेज भी यहाँ पर इंक्लूडेड होती हैं और साथ ही साथ एक फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और जो लॉज और रेगुलेशंस हैं उनके साथ कंप्लायंस जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर हम कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स या मोटिव्स की बात करें तो। यहाँ पर बात करें यू कैन गो फॉर कंपनी सेक्रेटरी जिसे सीएस कहते हैं। ये हाँ, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो सीएस होते हैं बेसिकली जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी कंपनी के कंप्लायंस होते हैं या लीगल या फिर रेगुलेशंस हो गई, उन सभी लीगल रेगुलेशंस रूल्स को रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना बेसिकली उनका ही काम होता है। जी हाँ, उनको इंश्योर करना होता है और उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं सही तरीके से फुलफिल हो पा रहे हैं या नहीं, ये सभी काम जो है कंपनी सेक्रेटरी का होता है। कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेज करते हैं, बोर्ड मीटिंग्स हो गई या फिर आपका यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ बेसिक एसेंशियल जो भी होता है मेंटेनिंग कंपनी, मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं इंटेग्रिटी जो है आपका सीएस प्रोफेशनल जो है बेसिकली एसेंशियली मेंटेन करते हैं कहीं ना कहीं इंटेग्रिटी ऑफ द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट है मास्टर ऑफ कॉमर्स। जी हाँ, बीकॉम अगर आपने परस्यू किया है तो कहीं ना कहीं अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स भी आप परस्यू कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है जिसमें आपको कॉमर्स या दूसरे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा एक डीप नॉलेज यहाँ पर देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर अकाउंटिंग में आपका इंटरेस्ट है, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो भी आप पर्टिकुलरली मास्टर ऑफ कॉमर्स परस्यू कर सकते हैं क्योंकि ये तमाम फील्ड जो हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड के तहत कवर किए जाते हैं। और साथ ही साथ अकेडमी या रिसर्च और जो भी फाइनेंस और कॉमर्स के जितने भी रोल्स हैं वो सभी यहाँ पर जो है आपको एक एनहांस वे में समझाए जाते हैं, एक एम्फसाइज वे में समझाए जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप चाहते हैं बीकॉम के बाद एमकॉम परस्यू करना, मास्टर ऑफ कॉमर्स की तरफ जाना तो अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो एमकॉम को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। जी हाँ, अगर हम इसकी बात करें एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्रेडेंशियल होता है इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या एसेट वैल्यूएशन में इंटरेस्ट है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एनालिसिस अच्छा लगता है तो बेसिकली ये जो है चार्टर्ड फाइनल एनालिस्ट जो है आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, चाहे वो एसेट वैल्यूएशन हो गया या फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च और रिस्क एनालिसिस जैसे जो रोल्स हैं यहाँ पर वो सभी रोल्स भी इसी के तहत आते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन जिसे बीएटी भी कहते हैं, बैट। इसमें क्या होता है, इट ऑफर्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन प्रैक्टिस। और कहीं ना कहीं अगेन अगर आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस अकाउंटिंग और टैक्सेशन भी यहाँ पर जो है कंसिडर कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ऑल्सो। साथ ही साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्स प्लानिंग और यहाँ पर तमाम और भी चीज़ें जो हैं जो भी बीएटी के तहत आती हैं वो सभी टैक्सेशन प्रोसेस जो है आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होंगी।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट चीज है ग्रेजुएट्स आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर करियर एज टैक्स प्रोफेशनल्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये बिजनेस अकाउंटिंग और टैक्सेशन के तहत जो है तमाम चीजें हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जिसे CMA कहते हैं, वेल इसके तहत अगर मैं बात करूँ, बेसिकली इट्स फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो उनके लिए एक सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है CMA एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज में जो पर्टिकुलरली डिसीजन मेकिंग है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर करना ही इनका काम होता है। और साथ ही साथ तमाम और भी दूसरे काम होते हैं ऑप्शनल जो भी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, बजटिंग हो गया, ये कॉस्ट एनालिसिस रोल्स हो गए, तो ये तमाम चीज़ें भी जो हैं यहाँ पर इसी के तहत आती हैं। वेल नेक्स्ट इज US सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, जी हाँ CPA जिसे कहते हैं। अगर कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने BCom परस्यू किया है और फॉरेन से जो है अपना जॉब कंसिडर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। CPA बेसिकली एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन होता है अकाउंटेंट्स के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी में जाना चाहते हैं, वेल यहाँ पर भी ऑडिट्स परफॉर्म करने होते हैं, टैक्स प्रिपरेशन हो गया, फाइनेंशियली एडवाइजरी सर्विसेज जो हैं उन तमाम चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है। और साथ ही साथ एक बेसिकली US में फाइनेंशियल एक्यूरेसी को कहीं ना कहीं इंश्योर करते हैं, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत कहीं ना कहीं रेगुलेट होते हैं। वेल आगे बात करें फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट FRM की बात करें, वेल यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज कंसिडर करवाती हैं डिफरेंट पोजीशंस के लिए, चाहे वो UPSC हो, IF हो, IFS हो या फिर RBI और इसके तहत फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर में भी क्या होता है कि एक्सटेंसिव प्रिपरेशन आपका इंक्लूडेड होता है, कहीं ना कहीं रेलेवेंट सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें भी आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। वेल आगे बात करें एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट जिसे ACCA भी कहते हैं, एक ग्लोबल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन रहता है जो कि ओवर 180 कंट्रीज में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और साथ ही साथ यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट, टैक्सेशन और बिजनेस मैनेजमेंट जैसी तमाम चीज़ें भी यहाँ पर जो है कंसिडर की जाती हैं। ये सभी जो हैं बेसिकली आपको फॉलो करना है। अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट में ही इंटरेस्ट है तो भी आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। वेल काफ़ी सारे रोल्स में प्रोफेशनल्स इसके तहत यहाँ पर काम करते हैं। ऑडिटिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, अगर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो अगर आप चाहते हैं तो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, जो आपके 180 कंट्रीज में लीगली और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये टॉप 10 करियर ऑप्शंस आप यहाँ पर परस्यू कर सकते हैं BCom के बाद। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या कि मैं आपको डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.